पिछले एपिसोड में हमने किनियन के बारे में जाना था। जब वो रिटर्न आ रहा था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो यहाँ हेवन पर उसकी सारी कल्टीवेशन खास तरह की वैक्यूम में डाल देता है। इस तरह से अब किनियन अपनी कल्टीवेशन महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो अपर एलम में तो आ गया, लेकिन 3000 साल की कल्टीवेशन उसके पास ही नहीं थी। अब किनियन को वापस से मेहनत करनी पड़ेगी अपनी उस 3000 साल की कल्टीवेशन के लिए। जब यहाँ पर वो मोटर एलम में आया था, उसको उसके फैमिली मैटर के बारे में पता चलता कि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा मुसीबत में और साथ ही साथ उसका क्लान भी बहुत ही मुसीबत में है। तो क्लान के 4 एल्डर में ग्रैंड एल्डर का बेटा लीडर बनना चाहता था, पर अगर वो लीडर बने तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसी वजह से किनियन उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी बैटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे सीधा सीधा यान किंग ने किनियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू होती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में किनियन उस अटैक को डिफेंस करता है। तो बाकी के जो डिसाइपल वो ये चीज देखकर कहने लग जाते हैं। किनियन जब अपर एलम वापस से रिटर्न आया ना, तब से उसकी कल्टीवेशन गिर चुकी। वो स्टार एलम के 3rd लेवल पर जाकर पहुंच चुका है। अभी तो यहाँ पर वो अटैक को डिफेंस कर रहा है और वो तो अटैक कर ही नहीं पा रहा। ना जाने क्या हो गया किनियन के साथ, वो बैटल जीत ही नहीं पा रहा। और अगर वो बैटल जीत गया तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो किनियन यहाँ उस यान किंग के साथ फाइट करने में लगा हुआ। तो अब वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो यान किंग किनियन को ढंग से हैंडल नहीं कर पाता। किनियन उसको बहुत मारता है। जब वो उसको मारते मारते उसका हाथ चेक करता है, तो उसको पता चलता है अरे इसके हाथ में तो अलग ही निशान बना है और इसकी टेक्निक लिन फैमिली से जाकर मिलती है। इसका मतलब यान किंग गद्दार कहीं हमारे क्लान की जो दुश्मन फैमिली है लिन फैमिली, उसी से जाकर मिला हुआ है और उन्हीं लोगों ने उसको ये टेक्निक दी, इसकी मदद से वो यहाँ पर मुझ पे अटैक करने आया है ताकि वो मेरी जान ले सके। तो इसने धोखेबाजी की और अब जाकर मेरी दुश्मन फैमिली से मिल चुका है। वो उससे कहने लग जाता है, क्या तुझे पता है तेरी इस गलती की सजा तुझे क्या मिलनी चाहिए? तेरी जान ले लेनी चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तेरी जान लूंगा। तो यान किंग कहने लग जाता है, आज जिसकी जान जाएगी वो इंसान मैं नहीं, वो इंसान तू है। वो यहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाते हुए किनियन के ऊपर अटैक कर रहा ताकि वो उसकी जान ले सके। तो किनियन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने उसी स्वॉर्ड को बाहर निकाले, तो जिसकी मदद से उस अपर एलम का पोर्टल ब्रेक थ्रू किया। उसी स्वॉर्ड को जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है कि वहाँ पे इतना भयंकर ऑरा फैला कि वहाँ पे जो लोग खड़े वो लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते और उस स्वॉर्ड के ऑरा का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे थे। तो इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि इतनी ज्यादा पावर तो देखो इस स्वॉर्ड के अंदर, लेकिन उस यान किंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस किनियन से कहने लग जाता है, तुझे तो वापस आना ही नहीं चाहिए, और जब तू यहाँ पर वापस आ ही गया है तो मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ से तू वापस कभी नहीं आ सकता। और वो एक साथ अपनी कई सारी स्पिरिट को समन करता है और अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा अटैक देकर मार चुका था किनियन को। लेकिन किनियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सारे के सारे अटैक को स्पिरिट की मदद से वो करने वाला उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ। तो किनियन उससे कहता है, यार तूने टेक्निक को अच्छी इस्तेमाल की, अभी तक तू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तू अपनी टेक्निक को ढंग से कंट्रोल कर पा, देख तेरे हाथों से छूट रही है। अब तो इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते जैसे ही एक अटैक देकर मारता है, वो सारे के सारे अटैक उस यान किंग के डिस्ट्रॉय हो चुके थे और वो उड़कर दूर फेंका जाता। यान किंग यहाँ पे कुछ सोच समझ पा कि उससे पहले किनियन ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर लिया, पूरी तरह से उसको जला के रख दिया। पूरे फायर के अंदर वो गिर जाता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। और जब वहाँ से फायर है तो हम देख पाते उस यान किंग की जमीन पे लाश पड़ी। किनियन ने यान किंग को जला के राख कर दी। तो ग्रैंड एल्डर जब अपनी आंखों से ये चीज देखते तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मर गया। तो बाकी एल्डर किनियन से कहने लग जाते, तूने झूठ कहा, तेरी कल्टीवेशन कम हुई, तो साफ बात तो यहाँ पे स्टार एलम का स्टेज पे है ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर। बस तूने यहाँ पे बहकावे यान किंग के साथ फाइट करने की कोशिश ताकि तू उसकी जान ले सके, उन्हें करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो किनियन कहता है, नहीं एल्डर मैं झूठ क्यों कह रहा, मैंने कल रात को ही ब्रेक थ्रू और स्टार एलम 3rd स्टेज से 4th स्टेज पे मैं इससे ज्यादा कल्टीवेशन थोड़ी ना किया, बस एक ही लेवल ब्रेक थ्रू किया।
वैसे भी ये तुम्हारा ग्रैंड लड़का बेटा लेवल 7 पे था ना, तो इसको मेरी जान लेनी चाहिए थी, लेकिन ये पास आउट तो उल्टा ही पड़ गया। तो सभी एल्डर किनियन के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुमने खास तरह की टेक्निक इस्तेमाल किया, किसी खास तरह की पिल इस्तेमाल, किसकी वजह से तुम्हारी पावर और तुमने यान किंग को मार डाला। तो यान किंग कहता है तुम एल्डर बन गए और तुम्हें इतना नहीं पता कि टैलेंट ज्यादा मैटर कर, कल्टीवेशन के मुकाबले मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड, मैं उसकी जान ले बड़ा आया था लूजर। आपको लगता है लीडर बनने के लिए ग्रैंड एल्डर इतना ज्यादा गुस्से में कि वो अपना डंडा पटकता है और उसका डंडा जाके लगता है किंग की जो राख पड़ी थी उसके, जिस तरह से चारों तरफ धुआं फैल चुका। किनियन उनसे कहने लग जाता जरा दुख मना ली अपने बेटे की मौत, तब तक मैं यहाँ से चलता। वो जैसे किनियन वहाँ से जा रहा तब तक हवा में उड़ते हुए एक घोड़ा गाड़ी या इसको कुछ लोग उठाए हुए लेकर आ रहे, तो ऐसा लग रहा कि उसके अंदर कोई बंदा बैठा। जैसे वहाँ पे आया तीन जुआन जो था उसको घबराहट होने लगती, मानो कि इस पालकी के अंदर कोई बैठा और उससे कुछ न कुछ रिश्ता। तो किनियन ये देख समझ आता है कुछ न कुछ तो गड़बड़। ये जो बंदा यहाँ पर आया वो लिन फैमिली का मास्टर, इसका नाम था बीयू, जो कि एक नंबर का घटिया से भी घटिया आदमी है और यान किंग भी इसी की चमचागिरी करता। और ये भी जुआ जो किनियन को एक चैलेंज लेटर देते उसे कहता है 3 दिन बाद मिलना, मैं तुमसे फाइट करना चाहता। तूने यहाँ पर यान किंग को तो मार दी, लेकिन मैं तुझसे फाइट करके देखना चाहता कि तेरे अंदर कितनी ताकत। तो किनियन कहता है अच्छा तूने यहाँ पे सिर्फ यान किंग को मोहरा बना के रखा, प्लान तो असल में तेरा था मुझसे फाइट करने का। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि तू यहाँ पे यान किंग का बदला लेने के लिए आएगा। तो बता असल में तेरा मकसद क्या। तो यहाँ पे बीरुआ कह रहा था एक बात सिंपल सी, अगर मैं उस बैटल के अंदर हार गया ना तो मेरी फैमिली का जो आयरन माइन है वो मैं तेरी फैमिली को दे दूँ, लेकिन अगर तेरी जून फैमिली हारती तो तेरी जून फैमिली जो स्पिरिट मेडिसिन कार्ड है वो मेरा हो जाए। जिस पर किनियन कहने लग जाता अच्छा तो तुम चाहते हमारी जो यून फैमिली उसका सबसे मेन जैसे कि हमारी यून फैमिली चलती उसी को तुम्हारे हवाले कर दे तो भी ठीक है। तो अगर तुझे मुझसे फाइट करनी तो मैं तेरे से फाइट करने के लिए तैयार, लेकिन मेरी एक शर्त, लेकिन अगर तू यहाँ पे हारता है तो तू आयरन माइन देगा और उसी के साथ ब्रदर यून जुआन जो है उसके सामने 100 बार झुककर माफी मांगेगा, क्योंकि मुझे पता उनकी जो हालत हुई है ना उसका जिम्मेदार तू है और तुझे उनके सामने झुककर 100 बार माफी मांगनी होगी। किनियन इतने गुस्से में बीहुआ को देखता है कि मानो काफी ज्यादा डर चुका और बहुत ही गुस्से में मुझे धमका के गया और मैं बैटल से पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि किनियन बैटल से पीछे नहीं हटने वाला। तो बीहुआ कहने लग जाता है मैं जब इसकी आंखों में देखा तो ये वो वाला किनियन नहीं बल्कि कोई शैतान जो इतना खतरनाक जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बाकी जो 4 एल्डर थे वो कहने लग जाते हैं इसने तो हमारी यून फैमिली इतना पावरफुल मेडिसिन गार्डन दाव पे लगा दी, क्या हमें इसे रोकना चाहिए। सच में बेटा रुक जाएगा बीहुआ के साथ। तो इसके बाद हम किनियन को देखते और वो कहने लग जाता है मंडेला फ्लावर और गोल्डन सिल्वर और अगर उसे गर्म पानी में डालकर नहाया जाए ना तो जो रिफ्रेशमेंट मिलती है उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इतना मजा आ रहा है इस गर्म पानी से नहाने की। तभी वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम था सियाम। वो यहाँ पर आने के बाद किनियन का मसाज करने लग जाती है। ये लड़की असल में होती है किनियन की स्कूल की, तो इसे किनियन पहले प्यार किया करता। तो श्यामा उसे कहने लग जाती तुम्हें पता है ना हमेशा तुम्हें इस तरह से मसाज करती थी और मुझे तुम्हारी मसाज करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो किनियन उसे कहने लग जाता है आखिर तू वापस कैसे आया, तुम तो भाग गई थी ना अमीर बंदे के जिसके पास सब कुछ, तुम तो भाग चुकी थी मुझे धोखा दे, तो तुम अपनी शक्ल दिखाने क्यों आई हो। तो फिर श्यामा कहने लग जाती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे अभी भी उतना प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। वो तो मेरी फैमिली ने एंगेजमेंट फिक्स करवा दी थी और वो भी जबरदस्त, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। किनियन कहता मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ, लड़कियों का यही नाटक रहा, जब पैसा वाला दिखा तो उसके साथ भाग लिया, जमा नहीं तो वापस से पुराने बंदे के पास रिटर्न आ जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वापस से हो जाऊँ। तो हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना रास्ता पकड़ लो और मुझे अपने रास्ते जाने, वरना मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूंगी कि तुम पछताते रहोगे और तुम्हें बहुत ही तकलीफ होगी। तो श्यामा कहने लग जाती देखो किनिया तुम ये चीज रिग्रेट करो, मैं तुम्हारे पास वापस और अपनी दोस्ती वापस से शुरू करने के लिए, लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बात करके मुझे वापस से भगा रहे हो, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन किनियन अपने मन में कहने लग जाता है क्या ही बेकार लड़की, कुछ भी नहीं है इसके पास, आखिरकार मैं इससे क्यों प्यार करने लगे, मैं कितना बोधू इंसान, अच्छा हुआ कि मैं दोनों अलग हो। इसके बाद किनियन वापस से कल्टीवेशन करने चला जाता और इसी तरह से रात से सुबह हो जाता। जब वो सुबह घर से बाहर निकल कर आता तो उसे सामने एक बंदा दिखाई दे जो कि बहुत सारे लाशों के ऊपर बैठा हुआ। तो उस बंदे को देखकर किनियन समझ आता सेकंड अंकल मैंग आप यहाँ पे क्या कर, लगता है कल रात आपको बहुत सारे बंदे मिले आपको मारने के लिए, आपकी तो बढ़िया एक्सरसाइज हो गई होगी ना रात। तो यून मैंग कहने लग जाता अरे यार किनियन
मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम यकीन भी नहीं करो, मैंने उन्हें ढंग से मारा भी नहीं, बस मैंने अपने स्वॉर्ड ही निकाला। ये सारे के सारे ढेरों, और अगर मैं इसे फाइट करके मार तो बहुत ही मजा आता। तो किन यान कहने लग जाता, अपने ढंग से स्वॉर्ड भी नहीं उठा, लेकिन यहाँ पे कितने लोगों की लाशें जो कि गिनती में नहीं आ रही, आखिरकार ये लोग करने क्या आए, और वो भी मेरे कमरे के। तो यंग मैन उसको सारी कहानी बताना शुरू कर देता। जहाँ पे हम कल रात का सीन देख पाते, जहाँ पर कुछ बंदों के मुंह पे मास्क लगा किन यान के कमरे के पास आए और उनके पास एक खास तरह का पॉइजन, जिस तीर के जरिए लोग किन यान के अंदर पॉइजन को डालकर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। इनको शायद 4 एल्डर ने भेजा ताकि ये सब मिलकर किन यान की जान ले सके। कुछ बंदे यहाँ पर डरे हुए, यार मुझे डर लग रहा है, अगर किन यान ने मुझे देख लिया तो वो मुझे बहुत मार। वो कह रहा था तू तीर मार ले, तू तीर मार ली। तभी यून मैंग आके कहते, मैं मदद कर, मैं मारू क्या तीर। तो अंकल यून मैंग को देख, जितने बंदे वहाँ पर मौजूद उनकी हालत खराब हो जाती। वो कहने लग जाते, बाप रे तो सबसे स्ट्रॉन्ग इस पूरी की पूरी यून फैमिली, आज तो लग गए हमारे एक बंदे तो यहाँ पर यून मैंग को देखकर बेहोश हो चुका था। यंग मैंग यहाँ पर कहने लग जाता, उस 4 एल्डर तुम जैसे घटिया लोगों को भेजा किन यान की जान लेने के लिए, किसी बढ़िया लोगों को भेजा होता तो मजा। देखो तो जरा, हम लोग मेरी शक्ल देख के बेहोश हो रहे और तुम लोग मुझसे फाइट क्या करो। तो ये सुनकर जितने बंदे वहाँ पे मौजूद वो अपनी शर्ट को बाहर निकालते हैं और यून मैंग से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। वो सभी यून मैंग को चारों तरफ से घेर लेते कि हम तुम्हें छोड़ने नहीं, अब तू बचेगा नहीं, हम लोग तादाद में ज्यादा है और तू अकेले, हम सब मिलकर तुमको मार देंगे। तो ये देखकर यून मैंग जो अपनी शर्ट को बाहर निकालता है और उसे जमीन पे फेंक देता है और कहता है, तुम जैसे बचकानों को मारने के लिए मैं अपनी शर्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं अपनी शर्ट को गंदी नहीं करूंगा। अंकल यून मैंग अटैक कर रहे थे तो उनके ऊपर एक बंदा अटैक करने आती, तभी वो बंदा अपने दूसरे साथ उसके ऊपर अटैक कर दे। तो दूसरा बंदा जब उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो बीच में कूद कर टांग मार देते। तो दूसरा बंदा तीसरे बंदे के ऊपर अटैक कर देता। बेचारे यहाँ पर आए थे किन यान और उसके अंकल को मारने के, लेकिन वो लोग तो एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। अंकल यून को तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी अंकल दो बंदों का सर आपस में टकरा देते तो कभी साइड में हट जाते। उन्होंने अभी तक किसी को अटैक नहीं किया, उन्होंने अपने हाथ बांध के रखे हुए, लेकिन तब भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि उनको कोई खरोच पहुंचा सके। और जो लोग आए वो लोग उनके अंदर से खून नहीं निकाल पाए थे। और जब यहाँ पे सारे उनको घेर कर जैसे उनके ऊपर अटैक करने वाले थे कि बेचारा एक बंदा अटैक करते गए, उसका पैर फिसल जाता और वो पत्थर से टकरा अपने सारे के सारे साथियों के अंदर एक ही बार गिर जाता है। सारे के सारे बंदे ऐसे मारे गए थे। अंकल जिन में कहते ऐसे सारे के सारे बंदे मारे, तो इसीलिए वो लाश के ऊपर बैठे। तो अंकल किन यान से कहने लग जाते, अरे बताया ना कि कल क्या सीन हो गया और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि मैंने इतने लोगों को मार अपनी एक्सरसाइज कर ली। तो किन यान कहने लग जाता, आप तो बिल्कुल बात सही कह रहे, जितने भी लोग यहाँ पे आए थे मुझे मारने के लिए ग्रैंड एल्डर ने ही भेजा होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल यूजलेस, क्योंकि जिसको भी ग्रैंड एल्डर ट्रेनिंग दे वो सबसे ज्यादा यूजलेस बंदा होता है। तभी जो अंकल उनके पास कुछ मटेरियल होती बिल को रिफाइन करने के लिए, तो वो यहाँ पर बैठ कर उस बिल को रिफाइन करने लग जाता है। अंकल यून मैंने ये देखकर हैरान रह गए थे कि तुमने कब से अल्केमी सीखी, क्योंकि मैंने इसीलिए मटेरियल ला के रखा बिल को रिफाइन करने के, लेकिन तुम तो मुझसे भी अच्छी अल्केमी कर रहे हो। उन्हें कब और कहाँ से और हमारे सिटी के अंदर कुछ गिने चुने 100 लोग होंगे उनको ढंग से अल्केमी आती, लेकिन तुम्हारी अल्केमी देखकर ऐसा लगता है कि तुम उन सब में से अच्छी वाली अल्केमी करते हो, क्योंकि तुम्हें सारी जानकारी पता है और सारा स्टेप तुम्हें पता है। किन यान कहने लग जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझ पे भरोसा करना हो और जो भी चीज मैं आपको करने के लिए कहूँ आपको वो मानना पड़ेगा। तो अंकल यून कहने लगे, भरोसा हो मैं तुम्हारे ऊपर, वो भी कैसे मुझे तुम्हारे ऊपर हमेशा से भरोसा, क्योंकि तुम्हें पता है जब बचपन यहाँ पर कुछ भीड़ ने मुझे घेर लिया तब तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई। हालांकि मैं तुम्हारे फादर का सगा भाई नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे भाई से कम दर्जा नहीं दी। तभी मैंने कसम खाई कि मैं अपनी आखिरी सांस लगा दूं इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के। और तुम भरोसे की बात कर, मुझे तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा। तो किन यान कहने लग जाता, आप मेरे फादर की तारीफ तो कर रहे लेकिन अपनी तारीफ नहीं कर रहे, जबकि आपने 10 साल हमारी पूरी की पूरी यून फैमिली जान पे खेलकर बचाया था। आपके ऊपर कोई भी एहसान नहीं, तो एहसानों को तले दबने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो अंकल यून कहने लग जाते, मुझे सिर्फ इस बात का दुख मैं तुम्हारे पेरेंट्स को और कायर को नहीं बचा पाया और ना ही उन्हें मैं ढूंढ पाया। तो फिर किन यान कहता, आपको चिंता करने की जरूरत है और ना भी इसका जिम्मेदार आपको अपना मानने की जरूरत है, मैं खुद ही उनको ढूंढ निकालूंगा। तो अंकल यून कहने लग जाते, किन यान मुझे पता तुम यहाँ पे भरोसे की बात क्यों कर रहे हो कि तुम जब यहाँ पर रिटर्न
तो तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात, तुम पहले वाले किनियान नहीं हो, पहले से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, तुम पहले से भी पावरफुल बन गए। और कोई इमोर्टल आए तो आप तुम्हारे सामने फीका पड़ जाए। और तुम जो भरोसे की बात कर रहे हो, मैं ये सच्चाई किसी और को ना बता दो, क्यों सच कह रहा हूँ ना, तो फिक्र करने की कोई जरूरत, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे इतना ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे वापस आने और तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख मुझे खुशी के मारे बर्दाश्त नहीं हो जाए। तो किनियन कहने लगे, बस अंकल बस रहने दीजिए, आप इतनी तारीफें करके मुझे सर पे बैठा लेंगे। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करता हूँ आपका ब्रेक थ्रू करने में, क्योंकि मुझे पता आप काफी टाइम से अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। तो अंकल यूनमैन कहने लग जाते, आखिरकार किनियन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं काफी टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा? हाँ, मैं बिल्कुल इस मुसीबत से बहुत टाइम से जूझ रहा। तो किनियन कहने लग जाता, आपने अब तक जितने लोगों की जान ली गिनती तो आपको भी नहीं पता, लेकिन इतने लोगों की जान लेने की वजह उसका जो कर्म का बोझ आपके ब्रेक थ्रू करने से ही कम हो, तो इसीलिए आप ऐसे अपने से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना यहाँ पर आपका ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। किनियन अपने मन में सोच रहा, इतना कर्मा का बोझ लेकर अंकल अभी भी जिंदा है, ये बिल्कुल किसी अजूबे से कम नहीं, और उनके कर्मा का बोझ उनके ऊपर हावी हो जाता है। ये सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। तो किनियन अंकल यूनमैन से कहने लग जाता, अभी मैं जो करने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा तकलीफों से भरा हो, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, मैं सारी तकलीफें झेलने के लिए तैयार। और अगर आप एक कदम पीछे हटने की कोशिश तो ये आपके लिए जानलेवा साबित होगा। तो अगर आप हैंडल कर जाते हैं तो आपके लिए कर्मा का बोझ कम होगा और आपके ब्रेक थ्रू करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो किनियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पिल बनाता है और काफी सारे पिल को डाल देते उसी अंकल जिनमैन के अंदर। जैसे जैसे पिल उनके अंदर जा रहे तो उनको इतनी तकलीफ हो रही कि वो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और प्रोसेस शुरू होते साथ उनकी हालत खराब होने लग गई। लेकिन किनियन कहता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, और मैं जैसा जैसा कहता आप वैसा वैसा महसूस करने की कोशिश करें तो आप अपना ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और जैसे जैसे किनियन कह तो वैसे वैसे अंकल जिनमैन करने लग जाते और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उनकी सांसें तक रुक रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाते अपनी पावर को महसूस करने की कोशिश कर रहे और जो पिल के पास जा उसको अपने पूरे शरीर के अंदर लेते जा रहे थे। और जब इतनी तकलीफ बर्दाश्त हो जाती तो उनके शरीर में एक भयंकर ब्लास्ट होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि वो पूरी जगह हिल जाती, मानो कि यहाँ पे भूकंप ही आ गया। और इतना खतरनाक और का ब्लास्ट हुआ था वहाँ। उसके बाद किनियन उनसे कहने लग जाता, अंकल जिनमैन कैसा लग रहा है आपको? पहले से अच्छा लग रहा है? तो अंकल जिनमैन कहते, अरे यार अच्छा, बहुत अच्छा लग, जैसा कि मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तूने जादू कर दिया, मेरी सारी तकलीफें खत्म और मैं बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। किनियन, तुमने जो मुझ पर एहसान किया मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मेरी लाइफ सेट करके रख, अब देखना मैं कैसे फाइट करता और अपना ब्रेक थ्रू और काफी सारे लोगों की लाशें बिछाता जाऊंगा। मास्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। तो किनियन कहता, अंकल जो मैंने पिल बनाई थी जिसे कि मैंने आपके अंदर डाला वो इतना खतरनाक पॉइजन कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे के जाने से वो उसकी जान ले सकती। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो। लेकिन जब तक आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे ना तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने आपको पिल दी और यहाँ पे आपका फायदा होता हुआ नजर। अंकल किनियन से कहने लग जाते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल और उसमें कोई भी नहीं तुम्हारे जितना पावरफुल। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को बता कि तुम कितने कमाल के। किनियन कहने लग जाता, अंकल मैंने आपको अभी ढंग से अपनी पावर बताई नहीं। सच में मैं अपनी एल्केमी पूरी पावर दिखाता। एल्केमी एसोसिएशन के जो सबसे ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट होगा वो मेरा फर्नेस तक नहीं उठा पाया। इतनी कमाल की मेरी एल्केमी की स्किल, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा अपनी पूरी फुल एल्केमी की पावर। आपने मेटल फ्लावर और गोल्ड सिल्वर हमेशा इस्तेमाल करना। भी आप नहाने जाते गर्म पानी में डाल, उसके बाद आप बहुत ही रिफ्रेशमेंट महसूस करोगे। और कुछ हर्ब्स वगैरह लिख के देता है जिसके इस्तेमाल से अंकल जिन दिन के अंदर एक लिवर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। उन हर्ब्स की लिस्ट को देख अंकल जिनमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके कि तुमने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया, मैं अपना पक्का ब्रेक थ्रू करूँ, उसके बाद मैं इम्प्रेस करके दिखाऊं। तो उसके बाद किनियन अंकल जिनमैन से कहते, एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा और जिस मटेरियल की लिस्ट में आपको दूंगा वो आपको लेके आना होगा और एक कमाल की चीज तैयार करनी जो आगे चलकर मेरे काम आए। तो अगर आप एक छोटा सा काम कर दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसके बाद हम किनियन को देखते हो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका। और जैसे वो रेस्टोरेंट के अंदर तो वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो काफी अच्छे से किनियन का वेलकम करती है। किनियन को बहुत ही अच्छे से जानती है, बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही शरीफ और काइंडनेस लड़की। वो लड़की किनियन से कहती, अपने आने में देरी कैसे कर दी, आप आइए खाना खाए। तो किनियन कहता, हाँ रास्ते में आने
आने में देरी हो, कुछ मुसीबत आ गई इसीलिए मैं उसको निपटा रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया। वो लड़की कहने लग जाती कोई आपको वापस से परेशान करने लगा, और जो आपको परेशान करने लगे आप मुझे मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो किनियन कहने लग जाता उतना बड़ा मैटर नहीं, तुम शांत हो जाओ और अपना मूड मत खराब करो। वैसे तुमने कौन सा टेस्टी खाना बनाया, वो भी मेरे लिए, मुझे भूख लगी, आज मैं ढेर सारा पेट भर के खाना खाऊं। तो वो लड़की कहती तुम्हारा जितना भी मन करे खाना खाने, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया। केनियन कहता अच्छा तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, तुम्हें तो ढंग से खाना पकाना आता है, और देखो यहाँ कितने सारे खाने की, और ये जो जली हुई मछली रखी है वो सिर्फ तुमने बनाया और बाकी किसी शेफ ने बनाया। क्यों सच कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी हर एक हरकत से वाकिफ। वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती, केनियन मैं तुम्हें छोड़ूंगी कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने मेरे खाने की बेइज्जती, और अगर थोड़ा सा जल गया तो क्या होगी। तभी वहाँ पे चारों एल्डर आकर पहुँच जाते और उस लड़की से कहने लगते कि उस लड़की का नाम था फिक। वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे पार्टी क्यों कर रही हो, वो भी किनियन के साथ। क्या तुम्हें पता है इस किनियन ने क्या किया, तुम यहाँ पे आई उसके साथ पार्टी करने के लिए, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। फिर पता चलता है कि फीकी उन्हीं एल्डर में से एक की बेटी है। तो फीकी कहने लग जाती फादर ये हमारी जून फैमिली का रेस्टोरेंट है ना, अब मैंने यहाँ पे आके किनियन के लिए खाना बना दी, इतने टाइम बाद वो यहाँ पे आया तो मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी, आप इतना ज्यादा भड़क रहे हैं जैसे मैंने कुछ कर दी। तो ग्रैंड एल्डर वहाँ पे फीकी से कहते फीकी तुम यहाँ से निकलो, मुझे किनियन से बात करनी, मैं नहीं चाहती कि मेरे और किनियन के बीच में कोई डिस्टर्ब। किनियन कहता फीकी चले जो, लगता है एल्डर को बहुत ही सारी बातें करनी है मुझसे। इस पर फीकी मान जाती और कहती है तुम अपना ख्याल रखना, और वो चली जाती है। और फीकी के जाने के किनियन जो था वो मस्त आराम से मिठाई खाने लगता है। तो मिठाई खाते हुए कहता है ये मिठाई बहुत ही टेस्टी, ग्रैंड एल्डर खाओगे क्या, देखो खाना ठंडा हो रहा, आओ चलो साथ में खाते। तो ग्रैंड एल्डर कहता है तूने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे खा जाऊँ, तुझे क्या लगता है मैं तेरी मिठाई खाऊंगा। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।